जादुई सोना उगलने वाली चक्की। उदय अपनी दादी शोभा के साथ रहता था। शोभा ने ही उदय को पाल पोस कर बड़ा किया था। उदय के माँ बाप उदय जब 1 महीने का था तभी एक्सीडेंट से उनकी मृत्यु हो गई थी। पहले दादी के हाथ पैर चलते थे तो काम कर अपने और अपने पोते उदय का पेट भर लेती थी, लेकिन समय के साथ साथ उनके शरीर ने उनका साथ छोड़ दिया। अब शोभा को काम करने में बहुत परेशानी होती थी। एक दिन उदय रोता हुआ आता है। क्या हुआ उदय, तू रो क्यों रहा है? मुझे मम्मी पापा की बहुत याद आ रही है। उनके जाने के बाद आपने काम करके खर्चा चलाया, लेकिन अब तो आप भी बूढ़ी हो गई हो और मैं तो अभी बहुत छोटा हूँ। आपने जितने पैसे जमा किए थे वो भी धीरे धीरे सारे पैसे खत्म होने वाले हैं। तुम रोना बंद करो, भगवान कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालेगा। दोनों मिलकर कोई ना कोई काम ढूंढ ही लेंगे। लेकिन दादी, मुझे तो अभी पढ़ना था। मैं पढ़ लिख कर एक अच्छी नौकरी करना चाहता हूँ। ऐसा बोलकर उदय जोर जोर से रोने लगता है। तभी उसके रोने की आवाज सुनकर पड़ोस का रामू वहाँ आता है। क्या हुआ बच्चे, रो क्यों रहे हो? अरे कुछ नहीं रामू बेटा, ये उदय अपने माँ पिताजी को याद करके रो रहा था। इसको छोड़, तू ये कट्टा सर पर रखकर कहाँ जा रहा है? अरे काकी, ये गेहूं पिसवाने हैं, यही पिसवाने जा रहा हूँ। काका, इसे पीसने के तुम कितने पैसे देते हो? बेटा वो 10 किलो पर 20 रुपए लेता है, लेकिन आटा सही से नहीं पिसता। अब यहाँ आसपास कोई आटा पीसने की मशीन भी तो नहीं है, इसीलिए मजबूरन उसी के पास जाना पड़ता है। तभी उदय को कोने में रखी एक बहुत पुरानी गेहूं पीसने वाली चक्की दिखाई पड़ती है। काका, मैं कह रहा था कि ये गेहूं आप मुझे दे दो, मैं ये गेहूं पिसवा लाता हूँ। अरे बेटे, भगवान तेरा भला करेगा, ले पिसवा ला जाकर। रामू गेहूं लेकर चला जाता है। उदय गेहूं को अपने घर की चक्की में पीसने लगता है। अरे उदय बेटा, ये तू क्या कर रहा है? दादी, ये गेहूं पीसकर मैं रामू काका को दे आऊंगा और पैसे मैं रख लूंगा। अच्छा, इसका मतलब तू इस चक्की से आटा पीसने का काम शुरू करेगा? हाँ दादी, तुमने ठीक कहा। और फिर उस दिन से उदय और दादी रोज गांव में से गेहूं लाकर घर की चक्की पर पीसने लगे और ऐसे ही थोड़ा बहुत दोनों का गुजारा चल जाता था। लेकिन एक दिन, दादी, ये मेरे हाथ पर क्या हो गया? बहुत तेज दर्द हो रहा है। बेटा, ये तो तुझे एलर्जी हो गई, ये तो डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। उदय 1-2 दिन तो दवाई लाता है, फिर पैसे न होने की वजह से वो अपनी चक्की भी बेच देता है, लेकिन दवाई में वो सारे पैसे भी खत्म हो जाते हैं। फिर उदय पैसे न होने की वजह से दवाई लाना बंद कर देता है और उसकी एलर्जी और बढ़ जाती है। बेटा, अब तो तेरी एलर्जी का गांव में सबको पता चल गया। अब तो कोई मुझे भी अपने पास खड़ा होने नहीं देता। क्या करूं, कहाँ काम ढूंढूं? तभी बाहर एक बाबा आते हैं। बेटा, कुछ खाने को है तो दे दो, बहुत भूख लगी है, 2 दिन से कुछ नहीं खाया। ये लो, ये एक ही रोटी है घर में, आप इसे खाकर अपनी भूख शांत कर लो। बाबा रोटी लेकर खाने लगते हैं। तभी गांव का एक आदमी हरिया वहां आता है। अरे बाबा, आप इस घर की रोटी क्यों खा रहे हो? ये घर तो बीमारी का घर है। पूरा गांव इनसे बोलने की भी परहेज करता है और आप यहाँ की रोटी खा रहे हो। तभी वहाँ पर उदय बाहर निकल कर आता है। अरे ओ कोढ़ी, तेरे पास तो इलाज के तो पैसे तक नहीं हैं। तू बड़ा भूखे को रोटी खिलाने वाला बन रहा है। जाकर पहले अपना इलाज करवा। दोनों हरिया की जली कटी सुनकर दुखी हो जाते और चुपचाप अंदर आ जाते हैं और बाबा भी रोटी खाकर वहाँ से चला जाता है।
और ऐसे ही रात हो जाती है। तभी दरवाजा खटखटाने की आवाज आती है। इतनी रात को वो भी हमारे घर पर कौन आ सकता है? दादी आप रुको, मैं दरवाजा खोलता हूँ। गेट खोलते ही सामने वही बाबा खड़े थे। अरे बाबा आप इतनी रात को मेरे घर? बाबा अब तो घर में कुछ खाने को नहीं है। बेटा, मैं यहाँ कुछ खाने को नहीं बल्कि कुछ देने आया हूँ। बेटा, ये एक जादुई सोना उगलने वाली चक्की है। जैसे ही तुम गेहूं डालकर इस चक्की को घुमाओगे उसमें से सोना निकलेगा। लेकिन ध्यान रहे, इसे कभी खंडित मत होने देना। अगर खंडित चक्की को जलाओगे तो इसका दुष्परिणाम भी हो सकता है। क्या आप सच बोल रहे हो? ये जादुई चक्की है? और इतना बोलकर वो बाबा वहां से गायब हो जाते हैं। लेकिन बेटा, हमारे पास तो गेहूं नहीं है, फिर ये चक्की में क्या डालेंगे? इस गांव में तो हमें कोई गेहूं नहीं देगा। ऐसा करो दादी, आप पास वाले खेत में गेहूं की फसल उगी है, वहीं से थोड़े से गेहूं ले आओ। शोभा ऐसा ही करती है और थोड़े से गेहूं निकालकर चक्की में डालती है और जैसे ही चक्की को घुमाती है, अरे उदय बेटा, ये देख, इसमें से सच में सोने के गेहूं निकल रहे हैं। अरे वाह, मेरे ऊपर वाले, तेरे खेल निराले हैं। अब इसे बेचकर मैं अपने बच्चे का इलाज करवाऊंगी। हाँ दादी, लेकिन अब ये चक्की हमें बहुत संभाल के रखनी होगी। और ऐसे ही वो गेहूं बेचकर शोभा उदय की बीमारी का इलाज कराती है और जल्दी ही उदय एकदम ठीक हो जाता है और अब उनकी गरीबी भी दूर हो गई थी। सोना बेचकर वो एक कपड़े का काम शुरू करते हैं। लेकिन एक दिन, ए बुढ़िया, सुना है तेरा पोता ठीक हो गया है और अब तो तुम अच्छा खाते हो। उसने गांव के बाजार में एक कपड़े की दुकान भी खोल ली है। और तेरे ये कपड़े इतने पैसे कहाँ से लाए जो तेरे पोते ने दुकान खोल ली? वो मेरा पोता खेत पर काम करता था, उसी से पैसे बचा बचा कर दुकान खोली है। अच्छा, अब मैं चलती हूँ, मुझे घर पर बहुत काम है। ये इतना घबरा क्यों रही है? कोई ना कोई बात जरूर है, पता लगाना ही पड़ेगा। हरिया उदय के घर रात में चुपके से जाकर पता लगाता है और उन्हें चक्की में से सोना निकालते हुए देख लेता है। अच्छा, ये इस जादुई चक्की में से सोना निकालते हैं। ये चक्की तो कैसे भी करके मुझे अपने घर ले जानी होगी। और अगले दिन जब दोनों दादी पोते अपने दुकान पर जाते हैं तो हरिया उस चक्की को लेकर अपने घर चला जाता है। बहुत भारी है ये चक्की, तो जल्दी से घर लेकर चलता हूँ। जितनी भारी ये चक्की है उतना भारी ही ये सोना निकालेगी, तो मजा आ जाएगा। जैसे ही हरिया उस चक्की को अपने घर लाकर नीचे रखने लगता है, ज्यादा वजन होने की वजह से चक्की हाथ से छूट जाती है। अरे ये क्या, चक्की तो साइड से थोड़ी सी टूट गई, लेकिन इससे क्या होता है? सोना तो बीच में गेहूं डालने से निकलेंगे। चलो अब जल्दी से गेहूं डालकर जादुई चक्की से सोना उगलवाता हूँ। जैसे ही हरिया चक्की में गेहूं डालता है, उसमें से सांप निकलता है और वो डर कर बाहर भाग जाता है। तभी वो सांप हरिया के घर में उसके सोए हुए बेटे को काट लेता है। काकी, अरे काकी। अरे हरिया, तू क्या बात है? तू रो क्यों रहा है? हरिया शोभा को सारी बात बताता है। अरे हरिया, ये तूने क्या कर दिया? अब बाबा ने कहा था कि अगर खंडित चक्की को चलाओगे तो उसका दुष्परिणाम होगा। अब मैं क्या करूं? शोभा भागकर मंदिर के सामने जाती है। हे भगवान जी, हमारी मदद करो, उस मासूम बच्चे को बचा लो। तभी वहाँ वो बाबा आ जाते हैं और शोभा उसे सब बताती है।
अब इसमें तो मैं कुछ नहीं कर सकता, ये तो इसके लालच का फल इसे मिला है। लेकिन बाबा अब आप कुछ तो करो, वरना इस चक्की से और भी सांप निकलकर हरिया को भी डस लेंगे। हाँ बाबा, मुझे मेरी गलती की सजा मिल गई। अब उस चक्की को कैसे भी मेरे घर से उठा लो। और देखते ही देखते वो चक्की फिर से शोभा के घर आ जाती है। लेकिन बाबा अब तो ये चक्की खंडित हो गई, अगर इसे मैं भी चलाऊंगी तो इसमें से भी सांप निकलेंगे। मैंने ये चक्की ठीक कर दी है, तुम इससे अपनी और गरीब लोगों की मदद करना। और ऐसा बोलकर बाबा वहां से गायब हो जाते हैं और शोभा और उदय उस जादुई सोना उगलने वाली चक्की की मदद से गरीब और जरूरतमंद लोगों की मदद करने लगते हैं।